चलिए कंटिन्यू करते हैं अपने चैप्टर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म को। उषा पब्लिकेशन की बुक में से नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 32। तो सभी एग्री हो गया कि फर्म को डिसॉल्व करना है। डी को अपॉइंट किया है कि वो एसेट्स रिलाइज करेगा एंड पे ऑफ करेगा लायबिलिटी फॉर विच ही विल एंटाइटल्ड टू द लम सम अमाउंट ऑफ ₹1000। मीन्स रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हमारे कितने हैं 1000 के, जो हमने डी को देने हैं। ओके। और बैलेंस शीट दी हुई है फर्म की हमारे पास 31 मार्च 2019 की, और एंड में बोला है कितने एसेट्स कौन सा कितने का गया और कौन सा कितने का गया, लाइबिलिटी कितनी पे की, वो सारा कुछ डिटेल दी है, वो हम पढ़ते जाएंगे, उसका ट्रीटमेंट करते जाएंगे। और एंड में लिखा है आपके पास शो द नेसेसरी लेजर अकाउंट्स ऑन द कंप्लीशन ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। नेसेसरी अकाउंट कौन कौन से हैं? रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट। ठीक है। तो चलिए फिर फटाफट से प्रिपेयर कर लेते हैं हमारा रियलाइजेशन अकाउंट और क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। और रियलाइजेशन अकाउंट में हम सबसे पहले ट्रांसफ़र करेंगे सभी लायबिलिटीज़ एंड एसेट्स को, फिर उसकी रियलाइजेशन डालेंगे। ठीक है। तो चलिए फिर लायबिलिटी साइड देखें क्या क्या है हमारे पास। लायबिलिटी साइड हमारे पास है क्रेडिटर एंड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। अब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड जो है वो जितनी भी इन्वेस्टमेंट की फ्लक्चुएशन होगी वो रिलाइज ही करेंगे ना हम। अगर इन्वेस्टमेंट 1 लाख की है तो वो 10,000 की जा रही है तो वो फंड तो उसमें से एडजस्ट हो जाएगा, इसलिए हम सीधा ही इसको भी ट्रांसफ़र कर देंगे रिलेशन अकाउंट में ही। ठीक है। तो दोनों ही ट्रांसफ़र कर देते हैं। क्रेडिट साइड डालेंगे, लाइबिलिटीज़ हम डालते हैं क्रेडिट साइड। ठीक है। तो लिखिए बाय क्रेडिटर्स कितना है 18,500, और आ जाएगा बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड 6,000। ओके। नेक्स्ट हम उसके बाद डालेंगे एसेट्स जो है हमारे सारे के सारे वो ट्रांसफ़र कर देते हैं, वो जाएंगे डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है। पहला एसेट्स है हमारे पास मशीनरी 40,500 का, फिर स्टॉक है 7,500, फिर इन्वेस्टमेंट है 20,000, फिर डेटर है 9,300 के, एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेटर 600 की। तो डेटर्स तो जाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट साइड, प्रोविजन डालेंगे क्रेडिट साइड, बिकॉज सभी प्रोविजन एंड रिजर्व हम क्रेडिट साइड ही ट्रांसफ़र करते हैं। ओके। फिर है एप्स करंट अकाउंट। तो ये जो करंट अकाउंट है ये तो हमारा जाएगा कैपिटल अकाउंट में ही ट्रांसफ़र करना है, तो ये रिलेशन अकाउंट में नहीं जाएगा। और एक कैश अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है तो ये कैश अकाउंट में जाएगा, ये भी रिलेशन अकाउंट में नहीं रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है। तो चलिए फिर लिखिए सभी एसेट्स को। सबसे पहले आ जाएगा टू मशीनरी 40,500, फिर लिख दीजिए टू स्टॉक 7,500, फिर लिख दीजिए टू इन्वेस्टमेंट 20,000, फिर आ जाएगा टू डेटर्स 9,300। ठीक है। तो ये सभी एसेट्स हमारे ट्रांसफ़र हो गए डेबिट साइड, और प्रोविज़न हम कर देंगे क्रेडिट साइड। तो लिखिए बाय प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स 600। ओके। तो चलिए अब हम देख लेते हैं आगे कैसे कैसे रियलाइज़ किए हैं एसेट्स, वो डालेंगे। सबसे पहले लिखा है इन्वेस्टमेंट आर टेकन ओवर बाय डी फॉर 18,000 की इन्वेस्टमेंट डी ने टेक ओवर कर ली है। ठीक है। तो चलिए इसको डालते हैं रिलेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड। लिखिए बाय डीज कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में लिख दीजिए इन्वेस्टमेंट 18,000 अमाउंट आ जाएगा। ओके। उसके बाद है ई टेक्स ओवर ऑल द स्टॉक एट 7,000 एंड डेटर अमाउंटिंग टू 5,000 एट 4,500। तो ई ने दो एसेट ले लिए हैं, पहला स्टॉक दूसरा डेटर्स। ठीक है। दोनों की वैल्यू दी हुई है अलग से, तो वो डाल देंगे। तो लिखिए इसको भी क्रेडिट साइड। बाय इज कैपिटल अकाउंट, डैश लगा कर लिख दीजिए स्टॉक 7,000 का, फिर डैश लगा कर लिख दीजिए डेटर 4,500 के। ठीक है। टोटल ई ने कितना ले लिया 11,500 के एसेट्स। ओके। नेक्स्ट है उसके बाद मशीनरी इज सोल्ड फॉर 55,000 एंड रिमेनिंग डेट रिलाइज 50% ऑफ द बुक वैल्यू। तो एसेट्स हमने जो डेटर्स हैं वो 50% ही रिलाइज हुए हैं, जितना बैलेंस बचा था जो ई ने टेक ओवर किए उसके बाद वाले में से। ठीक है। वो रिलाइज डाल लेंगे, और जो मशीनरी बेची है तो वो भी कैश आया हमारे पास।
ठीक है। तो लिखिए फिर बाय कैश अकाउंट, डैश लगाकर लिख दीजिए मशीनरी 55,000, डैश लगाकर डेटर लिख देते हैं। डेटर है हमारे पास टोटल 9,300 के, उसमें से माइनस कर दीजिए 5,000 जो ई ने टेक ओवर किए थे, ठीक है। 4,500 में किए थे ना ई ने, तो बॉस प्रैक्टिकल के बचा हमारे पास कितना 4,300, उसका कर दीजिए 50%, क्योंकि रियलाइज हमें हुआ है ओनली 50%। ओके, अमाउंट आ गया जी 2,150 रुपीज़। तो टोटल कैश रिसीव हो गया हमारे पास 57,150 रुपीज़। ओके, उसके आगे लिखा हुआ है डी इज टू बी अलाउड 1,000 फॉर रियलाइजिंग द एसेट्स एंड पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज। द एक्चुअल एक्सपेंसेस ऑफ द रियलाइजेशन अमाउंटेड टू 600। अब एक्चुअल एक्सपेंडिचर 600 हो चाहे 6,000 हो, हम वो पे नहीं करेंगे। हमने तो डी को एसेट रियलाइज करने के लिए 1,000 देना है, तो वो देना ही पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए फिर वो डाल देते हैं हम। तो लिखिए डेबिट साइड टू डीज कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में लिख दीजिए रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, कितने आ जाएंगे 1,000, ठीक है। तो ये हमने डी को पे करने, इसलिए उसकी कैपिटल अकाउंट को हम डाल देंगे। ओके, उसके बाद हमारे पास जो लाइबिलिटीज़ हैं एक ही है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड तो चलो हो जाएगा बीच में ही ट्रांसफ़र। एक लाइबिलिटी हमारी क्रेडिटर, तो क्रेडिटर वाली जो लाइबिलिटी है उसको हम पे ऑफ करेंगे, ठीक है। तो लिखिए उसको भी एंड में टू कैश अकाउंट, ब्रैकेट में लिख दीजिए क्रेडिटर, कोई भी अमाउंट बताया नहीं कितने का पे किया कितना नहीं, कोई डिस्काउंट मिला या नहीं, तो इसके लिए हमें फुली पेमेंट करनी पड़ेगी। तो लाइबिलिटी तो पे ऑफ हमें करनी ही पड़ेगी। ओके, तो फुल एंड फ्लेज पेमेंट डाल दीजिए 18,500। ओके, तो ये सभी आइटम का ट्रीटमेंट हो चुका है। चलिए अब हम कर लेते हैं इसके टोटल और बैलेंस निकाल लेंगे रियलाइजेशन अकाउंट का, प्रॉफिट और लॉस जो भी आएगा, ठीक है। तो डेबिट साइड का टोटल है हमारे पास 96,800 एंड क्रेडिट साइड का टोटल है हमारे पास 1,11,750 रुपीज़। तो बैलेंस निकला है हमारा कहाँ पर, डेबिट साइड। तो लिखिए फिर 14,950 आया है डेबिट साइड बैलेंस, क्या निकला जे प्रॉफिट। तो लिख दीजिए इसको टू प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन अकाउंट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, DE&F। रेशो दी हुई है हमें 3:1 की, तो 3:1 में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। डी का शेयर आ जाएगा 14,950 मल्टीप्लाई बाय 3/6 किया तो ये निकला 7,475 रुपीज़। ओके, ऐसे ही ई का कैलकुलेट कर लीजिए, 14,950 मल्टीप्लाई बाय 2/6 कर दीजिए तो ये निकला 4,983। ओके, और एफ का आ जाएगा 14,950 मल्टीप्लाई बाय 1/6 किया तो ये निकला 2,492, ठीक है। राउंड ऑफ कर लिया हमने, एक 3 कर लीजिए, एक 2 रहने दीजिए। ओके, तो ये हमारा हो गया रियलाइजेशन अकाउंट कंप्लीट। अब हम पर पे कर लेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम सबसे पहले डालेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो बैलेंस ब्रॉट डाउन है हमारे पास, वो देखिए बैलेंस शीट में डी एंड ई का जो दिया हुआ है वो कैपिटल अकाउंट में दिया हुआ 50,000 एंड 20,000। तो एफ का कैपिटल बैलेंस कुछ भी नहीं दिया हमें, उसके करंट अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है वो है डेबिट, कितना 11,500। तो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस पहले डाल लीजिए, फिर करंट अकाउंट का ट्रांसफर कर देंगे। तो लिखिए बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन के सामने डी का है 50,000, ई का है 20,000। ओके, तो जो एफ का करंट अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ 11,500, उसको हम डाल देंगे डेबिट साइड एफ के कैपिटल अकाउंट की। तो लिखिए टू करंट अकाउंट 11,500। ओके, इसके अलावा हमारे पास बैलेंस शीट में कोई ऐसे आइटम नहीं है जो हमने ट्रांसफ़र करनी है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो चलिए फिर चलते हैं रियलाइजेशन अकाउंट की। और रियलाइजेशन अकाउंट में सबसे पहले हमने डी के कैपिटल को किया है डेबिट, रियलाइजेशन को क्रेडिट किया है 18,000 से। उसने टेक ओवर क्या किया था, इन्वेस्टमेंट, तो वो डाल देते हैं। तो लिखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में
टू रियलाइजेशन अकाउंट, डैश लगाकर लिखना है, इन्वेस्टमेंट लिख दीजिए, चाहे सारे एक एक करके तो दोनों के लिख देते हैं, वो आपकी इच्छा है। तो अगर आप डैश लगाकर लिखते हो इन्वेस्टमेंट तो 18,000 आ जाएगा डी के कॉलम में। फिर लिख दीजिए डैश लगाकर डेटर्स 4,500 के ई के कॉलम में। फिर आ जाएगा स्टॉक, वो भी डैश लगाकर, स्टॉक पहले है डेटर बाद में है, चलो कैसे भी लिख सकते हैं हम, तो वो आ जाएगा 7,000। ठीक है, तो ये हमारे ई और डी ने जो एसेट टेक ओवर किए हैं वो हमने डाल दिए। आप सिंपली ये भी लिख सकते हो टू रियलाइजेशन अकाउंट एसेट टेकन ओवर, डी के आ जाएगा 18,000 अमाउंट और ई के कॉलम में आ जाएगा 11,500 टोटल। ठीक है, दोनों का टोटल अमाउंट भी डाल सकते हो। एक एक एसेट लिखना है तो डैश लगाकर वो भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। वैसे ना भी लिखो तब भी कोई इशू नहीं है। ओके, उसके बाद हमारे पास डी ने जो रेम्यूनरेशन लिया है 1,000 का वो भी है, तो जो रिलेशन के एक्सपेंसेस लिए हैं ना उसने, तो वो डी की कैपिटल क्रेडिट हो रही हैं, तो क्रेडिट साइड डाल देते हैं। लिखिए बाय रियलाइजेशन अकाउंट, ब्रैकेट में लिख दीजिए रियलाइजेशन फी, कितना आ गया वो 1,000 रुपीज़। ओके, और जो एक्चुअल एक्सपेंसेस है रिलेशन के अमाउंट 600 हैं, वो बिजनेस ने पे किए हैं, इसलिए उन्होंने लाइन लिख कर दे दी है ना एक्चुअल एक्सपेंसेस, तो वो डी के हम डेबिट कर देंगे। लिखा नहीं है ना कि डी ने पे किया कुछ नहीं, तो फिर वो तो हम ज्यूम करें ना कि बिजनेस ने ही 600 पे किया अमाउंट, तो वो हम डी को कर देंगे डेबिट। ओके, तो लिखिए टू कैश अकाउंट, ब्रैकेट में लिख दीजिए ड्राइंग फॉर एक्सपेंसेस, डी के कॉलम में लिख दीजिए 600 रुपीज़। ओके, तो ये एक्सपेंसेस वाला ट्रीटमेंट भी हो गया। और लास्ट में हमने रियलाइजेशन अकाउंट में जो प्रॉफिट निकाला था DEF को डालना है, तो वो ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो प्रॉफिट है, क्रेडिट साइड आएगा, कैपिटल अकाउंट हमारे हो रहे हैं क्रेडिट, तो लिखिए बाय रियलाइजेशन अकाउंट, ब्रैकेट में लिख दीजिए प्रॉफिट, डी का शेयर है 7,475, ई का शेयर है 4,983, एफ का शेयर है 2,492 रुपीज़। ओके, तो ये हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के सभी आइटम्स का ट्रीटमेंट हो गया है। अब हम कर लेते हैं इसकी बैलेंसिंग। ओके, तो डी के डेबिट साइड का टोटल है हमारे पास 18,600 एंड क्रेडिट साइड का टोटल है 58,475। तो डी का बैलेंस निकला है 39,875 रुपीज़। ओके, सेम वे ई का बैलेंस कैलकुलेट कर लेते हैं। ई का डेबिट साइड है 11,500, क्रेडिट साइड का टोटल है 24,983। तो बैलेंस निकला है इसका डेबिट साइड कितना 13,483 रुपीज़। तो ये भी हमारा जाएगा टू कैश अकाउंट में ही। ओके, लास्ट में हमारे पास एफ के डेबिट साइड है 11,500 एंड क्रेडिट साइड है ओनली 2,492। तो इसका बैलेंस क्रेडिट साइड निकला है कितना आया है 9,008 रुपीज़। तो ये 9,008 रुपीज़ क्या करेगा, पे करेगा बिजनेस को एफ। ओके, लिख दीजिए इसके सामने बाय कैश अकाउंट। ओके, तो ये हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो गया है कंप्लीट। अब हम प्रिपेयर करेंगे कैश अकाउंट फॉर अ बिजनेस। ओके, कैश अकाउंट में सबसे पहले डालेंगे हम बैलेंस ब्रॉट डाउन, डेबिट साइड लिखेंगे। लिखिए टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंस दिया हुआ है बैलेंस शीट में हमारे पास 6,300, तो लिख दीजिए 6,300। ओके, उसके बाद हमने जो एसेट रियलाइज किए थे 2 मशीनरी एंड डेटर, वो डाल देते हैं, तो वो लिख दीजिए टू रियलाइजेशन अकाउंट, डैश लगा कर लिखिए मशीनरी 55,000, फिर डैश लगा कर लिख दीजिए डेटर्स 2,150 रुपीज़। तो टोटल आ गया हमारा 57,150 रुपीज़। ओके, उसके अलावा रिलेशन अकाउंट में हमने कैश पे किया था क्रेडिटर्स को, तो वो डाल देते हैं। तो लिखिए बाय रियलाइजेशन अकाउंट, ब्रैकेट में लिख दीजिए क्रेडिटर्स 18,500, जितना पे किया था उतना ही यहाँ पर भी लिख देंगे। ओके, नेक्स्ट हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो डी के कैपिटल को डेबिट किया है, टू कैश किया हुआ है, तो डी को कैश दिया है 600 एक्सपेंसेस को पे करने के लिए। ठीक है, तो वो भी हम माइनस का क्रेडिट साइड डाल देंगे इसको। तो लिखिए बाय डीज कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में लिख दीजिए ड्राइंग फॉर एक्सपेंसेस 600 रुपीज़। ओके,
और लास्ट में हमारे पास एफ से हमने पैसे लिए हैं और डी एंड ई को पैसे पे किए हैं। तो पहले एफ से रिसीव कर लेते हैं। तो लिखिए टू एफ से कैपिटल अकाउंट 9008 रुपीज़ हमारे पास आ गए हैं और डी को एंड ई को हम पे कर देंगे। तो लिखिए बाय डीज कैपिटल अकाउंट 39,875 और बाय ईज कैपिटल अकाउंट 13,483। ठीक है, ये दोनों की हमने बैलेंस की पेमेंट कर दी जितने तरह बैलेंस था। ओके, अब हम लगा लेते हैं कैश अकाउंट का टोटल। तो डेबिट साइड का टोटल आया है 72,458 एंड क्रेडिट साइड का टोटल है 72,458। ठीक है, तो टोटल आपस में हो गए हैं टैली, तो क्वेश्चन हो चुका है हमारा कंप्लीट। ओके, नेक्स्ट 33 में एक्स वाई जेड पार्टनर्स हैं, 2:1 की उनकी रेशो दी हुई है हमें। ठीक है, और बैलेंस शीट दी हुई है, डेट यहाँ पर लिखी नहीं है कि बैलेंस शीट कब की है। तो चलो कोई बात नहीं, हमने डेट से क्या करना है। तो उसके बाद हमारे पास सेटलमेंट दी हुई है, कैसे क्रेडिटर कोर और एसेट वगैरह कैसे रियलाइज हुए हैं, कितने के, और एंड में लिखा है गिव नेसेसरी लेजर अकाउंट टू क्लोज द बुक्स ऑफ द फर्म ऑन डिसोल्यूशन। ठीक है, तो बुक्स क्लोज करनी है, सभी अकाउंट बनाने हैं हमने। रियलाइजेशन अकाउंट भी बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाना है एंड कैश अकाउंट भी बनाना है। यहां पर हमारे पास बैंक बैलेंस दिया हुआ है तो हम बैंक अकाउंट पर पे करेंगे। ओके, तो चलिए फटाफट से रियलाइजेशन अकाउंट पर पे कर लेते हैं। और सबसे पहले हम सभी लाइबिलिटीज़ एंड एसेट्स को ट्रांसफ़र करेंगे एक्सेप्ट कैश और कैपिटल बैलेंसेस। तो चलिए फिर करते हैं ट्रांसफ़र। लाइबिलिटी साइड देखें, हमारे पास क्रेडिटर है 22,000 के और उसके बाद रिजर्व है और कैपिटल बैलेंस है। रिजर्व एंड कैपिटल बैलेंस वो कैपिटल अकाउंट में जाएंगे पार्टनर्स के, तो इसको हम रिलेशन अकाउंट में नहीं डालेंगे। तो ओनली क्रेडिटर्स ही ट्रांसफ़र होंगे रियलाइजेशन अकाउंट में। तो चलिए फिर कर देते हैं। लिखिए बाय क्रेडिटर 22,000। ओके, उसके बाद एसेट साइड देखिए, सबसे पहले हमारे पास कैश एट बैंक 22,200 का है ये कैश एट बैंक। तो ये हमारा जाएगा कैश अकाउंट में, ये हम रिलेशन अकाउंट में नहीं डालेंगे। ओके, उसके बाद है स्टॉक 6,000 का, ये रिलेशन अकाउंट में जाएगा। डेटर्स है 8,000 के एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है 200 की। तो डेटर्स हमारे डेबिट साइड डाल देंगे रिलेशन की और प्रोविजन डाल देंगे क्रेडिट साइड। ओके, फिर फर्नीचर है हमारा 2,000 का, एंड में है बिल्डिंग 22,000 की। तो ये सभी एसेट्स हम ट्रांसफर करेंगे रिलेशन की डेबिट साइड। तो लिखिए सबसे पहले टू स्टॉक 6,000, फिर लिख दीजिए टू डेटर्स 8,000, टू फर्नीचर 2,000, टू बिल्डिंग्स 22,000। ओके, एंड जो प्रोविजन है वो डाल देते हैं क्रेडिट साइड। बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 200 रुपीज। ओके, तो चलिए अब रियलाइजेशंस डाल लेते हैं एसेट्स एंड लाइबिलिटीज की। सबसे पहले लिखा है द क्रेडिटर वर सेटल्ड फॉर ₹21,000। इट वाज फाउंड हाउएवर दैट देयर वाज द लाइबिलिटी ऑफ 3,000 फॉर डैमेजेस व्हिच हैड टू बी मेट। एक्सपेंसेस फॉर रियलाइजेशन वर 1,000। ठीक है, एसेट्स वर रियलाइज्ड एज फॉलो। तीनों पेमेंट्स जो की हुई हैं वो हमें पहले बता दी हैं और उसके बाद एसेट रियलाइजेशंस बताई हुई हैं। तो जो पेमेंट्स की हैं वो पहले डाल लेते हैं डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। तो लिखिए टू बैंक अकाउंट डैश लगाकर सबसे पहले लिखिए क्रेडिटर्स 21,000। उसके बाद है जो हमारी डैमेजेस के लिए लाइबिलिटी है 3,000 की, वो पे की है तो वो लिख दीजिए लाइबिलिटी फॉर डैमेजेस 3,000 एंड एंड में लिख दीजिए रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 1,000। ओके, टोटल आ जाएगा हमारा ये निकल के बाहर 25,000। ओके, उसके बाद हमने एसेट रियलाइज किए हैं डेटर 7,000 के, स्टॉक 5,000, फर्नीचर 1,000, बिल्डिंग 25,000। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है, एज इट इज ही लिख देंगे हम। तो लिखिए इनको क्रेडिट साइड बाय बैंक अकाउंट, पहले आ जाएगा डेटर 7,000, स्टॉक 5,000, फर्नीचर 1,000, बिल्डिंग 25,000। ठीक है, और टोटल आ जाएगा इसका बाहर कितना 38,000। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया है रियलाइजेशन अकाउंट हो गया कंप्लीट। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो अब हम इसका टोटल लगा लेते हैं।
डेबिट साइड का टोटल है हमारे पास 63,000 एंड क्रेडिट साइड का टोटल है हमारे पास 60,200 रुपीज़। ओके, तो बैलेंस निकला है हमारा क्रेडिट साइड कितना, 2,800 रुपीज़। तो क्या निकला जी, बाय लॉस ऑन रियलाइजेशन अकाउंट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एक्स वाई एंड जेड। रेशो दी हुई है हमें 2:1 की। ओके, तो 2:1 में इसको डिवाइड कर देते हैं। तो लिखिए 2,800 मल्टीप्लाई बाय 2/5 किया तो जो निकला 1,120 रुपीज़। सेम भी वाई का आ जाएगा 1,120 रुपीज़ बिकॉज रेशो सेम है। जेड का शेयर आ जाएगा 2,800 मल्टीप्लाई 1/5 किया तो ये निकला 560 रुपीज़। ओके, तो चलिए ये हमारा रिलेशन अकाउंट हो गया कंप्लीट। अब हम प्रिपेयर कर लेते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले हम क्रेडिट साइड डालेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो बैलेंस देखिए हमारे पास बैलेंस शीट में दिया हुआ है, एक्स का है 15,000, वाई का है 12,000, जेड का है 6,000। ठीक है, तो एज इट इज लिख दीजिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के इसमें एक्स का आ जाएगा 15,000, वाई का 12,000 एंड जेड का 6,000। ओके, उसके अलावा हमारे पास रिजर्व का बैलेंस दिया हुआ है 5,000। तो ये हम पार्टनर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इन देयर प्रॉफिट शेयर रेशो 2:1। तो लिखिए इसे भी क्रेडिट साइड बाय रिजर्व 5,000 मल्टीप्लाई बाय 2/5 किए तो एक्स का निकला 2,000, वाई का भी आ जाएगा 2,000 सेम ही शेयर है, और जेड का आ जाएगा 5,000 मल्टीप्लाई 1/5 तो ये निकला 1,000। ओके, उसके अलावा किसी भी पार्टनर ने कोई भी एसेट या लायबिलिटी टेक ओवर नहीं किया है तो सिंपली रियलाइजेशन अकाउंट में हमने जो लॉस ट्रांसफ़र किया है वो डाल देते हैं इनका, तो वो डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। तो लिखिए डेबिट साइड टू रियलाइजेशन अकाउंट, ब्रैकेट में लिख दीजिए लॉस। एक्स का है 1,120 रुपीज़, वाई का है 1,120 रुपीज़, जेड का है 560 रुपीज़। ओके, तो ये हमारे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के सभी आइटम का ट्रीटमेंट हो गया है। अब हम कर लेते हैं इसकी बैलेंसिंग। एक्स के डेबिट साइड है 1,120 रुपीज़ एंड क्रेडिट साइड का टोटल है 17,000। तो बैलेंस निकला है डेबिट हमारा साइड, डेबिट साइड कितना 15,880 रुपीज़। क्रेडिट बैलेंस है, डेबिट साइड निकला है। तो लिख दीजिए इसको टू कैश अकाउंट बैलेंस फिगर, बैलेंसिंग फिगर है, कैश अकाउंट को डालेंगे। ओके, सेम वे वाई का कर लीजिए। वाई का डेबिट साइड है 1,120 रुपीज़ एंड क्रेडिट साइड है 14,000। तो बैलेंस निकला है इसका 12,880 रुपीज़। ओके, जेड का डेबिट साइड है 560 रुपीज़। ठीक है, और क्रेडिट साइड का टोटल है 7,000। तो इसका बैलेंस निकला हमारे पास 6,440 रुपीज़। ओके, तो ये हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो गया है कंप्लीट। तो चलिए आगे हम प्रिपेयर कर लेते हैं बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट सबसे पहले डालेंगे हम बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो लिखिए डेबिट साइड टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंस दिया हुआ है हमें बैलेंस शीट में कितना 22,200। तो एज इट इज़ लिख दीजिए इसको 22,200। ओके, उसके बाद डाल देंगे जो हमने एसेट्स रियलाइज़ किए हैं या फिर लाइबिलिटीज़ पे ऑफ की हैं। तो एसेट रियलाइजेशन पहले डाल देते हैं। तो लिखिए डेबिट साइड टू रियलाइजेशन अकाउंट, डैश लगाकर लिखिए सबसे पहले डेटर 7,000, स्टॉक 5,000, फर्नीचर 1,000, बिल्डिंग 25,000। टोटल अमाउंट आ जाएगा 38,000 जो रियलाइज़ हुआ है। ओके, सेम वे हम पेमेंट भी लिख देते हैं क्रेडिट साइड। तो लिखिए बाय रियलाइजेशन अकाउंट, डैश लगा के लिखिए क्रेडिटर 21,000, डैम लाइबिलिटी फॉर डैमेजेस आ जाएगा 3,000 एंड रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आ गए 1,000। टोटल आ गया जी 25,000। ओके, और इसके अलावा पार्टनर कैपिटल अकाउंट में हमने पार्टनर्स के बैलेंसेस जो हैं वो पे ऑफ किए हैं तो वो डाल देते हैं बैंक अकाउंट में ही। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आई थिंक मुझे कैश बोल हो गया मेरे से, वहाँ पर भी बैंक अकाउंट ही लिख लेना। ओके, तो लिखें यहाँ पर बाय एक्स कैपिटल अकाउंट 15,880 रुपीज़, वाईज कैपिटल अकाउंट 12,880 रुपीज़, बाय जेड कैपिटल अकाउंट 6,440 रुपीज़। जितने बैलेंस है वो सारे इधर हमने डाल दिए। ओके,
अब टोटल कर लेते हैं इसका। तो डेबिट साइड का टोटल है हमारे पास 60,200 एंड क्रेडिट साइड का टोटल भी है 16,200। तो मीन्स टोटल आपस में टैली है, तो क्वेश्चन हो गया हमारा कंप्लीट। ओके, टॉपिक का एंड हम करते हैं यहाँ पर। अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो प्लीज कमेंट कीजिए, हम कमेंट में आपका रिप्लाई करेंगे, जितना जल्दी हो सके उतनी रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट कीजिए और शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव के साथ जितना ज्यादा हो सकता है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जब भी आप वीडियो को देख रहे हो। सत श्री अकाल।